Promise of the kundli, in any kundli we check two types of promise, static promise and dynamic promise. Static promise मतलब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, योग या फिर पॉसिबिलिटीज. डायनामिक प्रॉमिस मतलब अगर कोई चीज प्रॉमिस है या मिलने वाली है तो वो कब मिलेगी. अगर कोई इवेंट प्रॉमिस्ड है या होने वाला है तो वो कब होगा, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, ये सारी चीजें. अब स्टैटिक प्रॉमिस ऑफ द कुंडली, और वो जो ऊपर के 5 रूल थे वो जनरल कॉमन रूल है, वो हर एक कुंडली देखने के टाइम पे आप उसको एनालिसिस करोगे. अब स्टैटिक प्रॉमिस, इन दिस केस वी चेक वेदर अ पर्टिकुलर थिंग रिलेटेड टू दैट हाउस इज प्रॉमिस्ड टू द नेटिव फ्रॉम गॉड और नॉट, यानी कि शादी, बच्चा, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. इफ देयर इज अ स्टैटिक प्रॉमिस इन द कुंडली रिगार्डिंग मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी, देन इट मींस दैट पर्सन विल गेट मैरिड. बच्चे को, वो व्यक्ति को बच्चे की प्राप्ति भी होगी, उसकी शादी भी होगी, उसको प्रॉपर्टी भी मिलेगी. ये सारी चीजें स्टैटिक प्रॉमिस से देख सकते हैं. इफ द स्टैटिक प्रॉमिस इज नॉट देयर देन देयर इज नो पॉइंट इन चेकिंग डायनामिक प्रॉमिस. अगर स्टैटिक प्रॉमिस ही नहीं है तो डायनामिक देखने का कुछ मतलब नहीं है, वो चीज उसको मिलने वाली नहीं है. ये चीज ध्यान में रखना. दैट मीन्स इफ द मैरिज इज नॉट सैंक्शन बाय गॉड देन द क्वेश्चन ऑफ व्हेन डज नॉट अराइज ओनली. शादी होने वाली ही नहीं है तो कब होगी उसका तो मतलब ही नहीं है. अब देखो स्टैटिक प्रॉमिस देखने के लिए हम कौन सी चीजों को देखते हैं. टू चेक द स्टैटिक प्रॉमिस वी हैव टू डू द डिटेल स्टडी ऑफ कंसर्न हाउस लॉर्ड एंड द कंसर्न कारका. प्रॉपर्टी की मैटर में कंसर्न हाउस हुआ 4th हाउस, कंसर्न हाउस लॉर्ड हुआ 4th हाउस लॉर्ड यानी कि 4th लॉर्ड, और उसका कारक, प्रॉपर्टी का कारक है मंगल. ये तीनों को देखना पड़ेगा. अगर मैरिज की बात चल रही है तो 7th हाउस है कंसर्न हाउस, 7th हाउस लॉर्ड जो है वो है कंसर्न हाउस लॉर्ड, एंड मैरिज का रिलेशनशिप का कारक कौन है, वीनस. तो वीनस उसकी क्वालिटी को दिखाएगा, वो सब लिखा है आएगा. तो ये 3 चीजों को हमें देखना पड़ेगा. घर या भाव या हाउस, घर का काम है चीजों को लाकर आपको देना. हाउस प्रोवाइड्स द थिंग्स टू द नेटिव. अब 5th हाउस है तो बच्चा दे सकता है, 4th हाउस है प्रॉपर्टी देगा, 7th हाउस है मैरिज देगा. इस तरीके से चाइल्ड, कार, होम, मैरिज, एजुकेशन एक्सेट्रा. If the 5th house is in good condition, then the person will get child comfortably. If the condition of the 5th house is damaged, then the person will not have child or will have the problem from the child or will be in problem because of child. बच्चे से प्रॉब्लम होगा या तो बच्चे को लेकर प्रॉब्लम होगा या तो बच्चा होगा ही नहीं. क्लियर. घर का स्वामी यानी कि हाउस लॉर्ड, if it is a job or duty of the house lord to maintain the things provided by the concerned house. 7th हाउस का काम है शादी को देना यानी शादी करवाना. अब वो शादी जो व्यक्ति ने की है उस शादी को मेंटेन रखने का, जिंदगी भर तक उसको संभाल के रखने का, वो काम किसका है, 7th हाउस लॉर्ड का, यानी कि कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड का वो काम है. मैरिज की बात है तो 7th, प्रॉपर्टी की बात है तो 4th, बिजनेस की बात है तो 10th, माता की बात है तो 4th, फादर की बात है तो 9th. इस तरीके से. तो हाउस लॉर्ड इज द मैनेजर ऑफ द हाउस. हाउस लॉर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउस. एग्जाम्पल, इफ द 5th हाउस इज इन गुड कंडीशन देन द पर्सन विल गेट चाइल्ड कंफर्टेबली. बट इफ द कंडीशन ऑफ द 5th हाउस इज डैमेज यानी कि 5वें घर की हालत खराब है, then the person will not have child or will have problem from the child or will be in problem because of child. If the 5th lord is in good condition, then once the person will get the child, he will be able to maintain the child and he will not face any problem from the child and child will also be fine. ये पॉइंट में क्या कहता है, मान लो 5th हाउस की हालत खराब है तो 3 चीजें होगी. बच्चा होगा नहीं, होगा तो बच्चों को लेकर जिंदगी भर तक प्रॉब्लम रहेगा या फिर वो बच्चा खुद प्रॉब्लम में रहेगा. अब अगर मान लो बच्चा होता है, 5th हाउस की कंडीशन अच्छी है, बच्चा हो गया, फिर जो बच्चा हुआ है वो बच्चा मेंटेन रहेगा कि नहीं जीवन भर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउस लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है. अगर 5th हाउस की कंडीशन अच्छी है तो बच्चा हो गया, 5th हाउस के हाउस लॉर्ड की कंडीशन अच्छी है तो वो बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, बच्चा खुश रहेगा, वो व्यक्ति भी बच्चे से खुश रहेगा
ओवरऑल सारी चीजें अच्छी होगी। तो हाउस हो गया एक, दूसरा हो गया हाउस लॉर्ड। अगर हाउस खराब है, हाउस की तरफ से कुछ मिलने ही वाला नहीं है, तो हाउस लॉर्ड क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अब हाउस लॉर्ड की अच्छी कंडीशन या बुरी कंडीशन कैसे डिसाइड करोगे? वो जो हाउस लॉर्ड है वो या तो उच्च का हो या अपने खुद के घर में बैठा हो, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट उसके साथ में बैठे हो, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट उसको देख रहे हो, लग्न लॉर्ड उसके साथ में बैठ जाए, और द प्लैनेट सिटिंग इन द केंद्र और त्रिकोण हाउस, लग्न लॉर्ड साथ में बैठे या लग्न लॉर्ड की दृष्टि हो, दोनों देखना है, केंद्र में बैठा हो या फिर नव पंचम योग में बैठा हो। तो ये सारी कंडीशन अगर होगी तो हम क्या कहेंगे? भाई जो कंसर्न हाउस लॉर्ड है वो अच्छी कंडीशन में है। उसी तरीके से खराब कंडीशन कब है? अगर वो घर का स्वामी हाउस लॉर्ड नीच का हो जाए, अपने घर में ना बैठा हो, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट के साथ में, वो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट उसके साथ में बैठे हो, या फिर नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट उसको देख रहे हो, षडाष्टक योग में बैठा हो, या फिर त्रिक हाउसेज में वो प्लैनेट बैठा हो, तो क्या हो गया? कंसर्न हाउस लॉर्ड खराब हो गया। ऊपर जो 7 कंडीशन है उसमें कंसर्न हाउस लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हो गई। और कारक, कारक क्या काम करेगा? कारक शोज द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स। देखो शादी होना एक बात है, पहली एक बात है शादी नहीं हुई, दूसरी एक बात है शादी हुई, तीसरी बात है शादी के अंदर वो क्वालिटी, वो मिठास होना, जो मेड फॉर ईच अदर वाला, वो जो क्वालिटी है वो कारक बताएगा। अगर कारक की कंडीशन खराब है, कारक की कंडीशन खराब है तो क्या होगा? शादी तो हो जाएगी लेकिन उसके जो फ्रूट है, उसकी जो क्वालिटी है वो नहीं होगी, उसके अंदर वो मिठास को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कारक शोज द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स, कारक किसी भी चीज की गुणवत्ता या क्वालिटी को दिखाता है। अब देखो जैसे जुपिटर इज इन गुड कंडीशन तो चाइल्ड विल बी ऑफ गुड क्वालिटी या फिर संस्कारी। जुपिटर संतान का कारक है, अगर जुपिटर की क्वालिटी अच्छी है कुंडली में तो क्या होगा? संतान आपका संस्कारी होगा, गुणी होगा। शुक्र की कंडीशन है तो वाइफ अच्छी होगी, वाइफ संस्कारी होगी, वाइफ गुणियल होगी, उस तरीके से उसको देखेंगे। अगर जुपिटर खराब कंडीशन में है तो फिर या तो नॉलेज खराब होगा, या संतान खराब होगा, या विजडम खराब होगा। जुपिटर क्वालिटी दिखाएगा। ऑलवेज रिमेंबर the house is more important than the house lord, because if the house is in bad condition or affliction then it will not promise the things related to that house. That means there is no static promise. अब घर खराब हो गया तो वो व्यक्ति को वो चीज मिलने वाली ही नहीं है। अगर वो चीज मिलने वाली है ही नहीं तो उसका हाउस लॉर्ड काम क्या करेगा? कुछ नहीं। संतान प्राप्ति होगी ही नहीं तो हाउस लॉर्ड क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। संतान है ही नहीं तो क्या करेगा? होगा तो मैनेज करने की बात आएगी, है ही नहीं तो। इसके लिए हाउस इज मोर इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे हाउस लॉर्ड। जब घर कुछ देगा ही नहीं तो घर का स्वामी प्रोटेक्ट क्या करेगा? मैनेज क्या करेगा? तो हाउस क्या है? रूट है, रूट जिसको हम कहते हैं जड़। वो रूट अगर अच्छी है तो ही उसके ऊपर अच्छे फल आने वाले हैं। किसी भी पेड़ की रूट अच्छी है तो ही उसके ऊपर फल या फ्रूट अच्छे आएंगे, उसके सिवा तो आने वाले नहीं है। तो सेम अगर रूट खराब है यानी कि वो चीज मिलने ही वाली नहीं है तो मैनेज करने का, प्रोटेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं आता है। अगर मिलने वाली है तो ही फिर प्रोटेक्शन की बात आएगी। एंड हाउस लॉर्ड क्या है? हाउस लॉर्ड इज जीव या फिर मैनेजर। देयर कैन बी 3 सिचुएशन इन कुंडली। अब ये जो मैंने आपको बताया, घर का स्वामी और घर का कारक, उसको लेकर 3 कंडीशन हो सकती है कुंडली में। घर खराब हो और घर का हाउस लॉर्ड भी खराब हो, यानी हाउस खराब, हाउस लॉर्ड भी खराब। घर अच्छा, हाउस लॉर्ड खराब। घर बुरा और हाउस लॉर्ड अच्छा। ये 3 कंडीशन हो सकती है किसी भी कुंडली के अंदर। अब फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, जहां पर क्या है? घर भी खराब है और घर का मैनेजर यानी हाउस लॉर्ड भी खराब है। तो इसको क्या कहते हैं? वर्स्ट कंडीशन। सबसे खराब में खराब कंडीशन ये होती है, घर भी खराब और घर का मैनेजर भी खराब। इफ द हाउस इज इन बैड कंडीशन then the person will not get the things related to that house easily.
he and she will face lot of difficulties, troubles and problem in getting the things related to that house. अगर चौथा घर खराब कंडीशन में है तो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं. 1% केस में मिल गई तो बहुत स्ट्रगल होगी प्रॉपर्टी लेने के लिए. सेम चीज संतान का हो, सेम चीज मैरिज का हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी लाइफ में है, रूल यही है कि उससे जुड़ा हुआ घर अगर खराब कंडीशन में है वो चीज मिलेगी नहीं. इफ द हाउस लॉर्ड इज ऑल्सो इन बैड कंडीशन, फिफ्थ हाउस भी खराब है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी खराब कंडीशन में है, then the person will not be able to maintain the things which he or she has received from the house after so many difficulties, trouble or problems. The person will lose those things. बहुत फिफ्थ हाउस अगर खराब है तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी. बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी वो चीज ना मिले, ऐसा भी हो सकता है. और वो चीज मिले अगर, तो उसके रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू, प्रॉब्लम जिंदगी भर तक रहेगा, उसके फ्रूट को एंजॉय नहीं कर पाएगा. ये पहली बात है. लेकिन फिर भी चलो मिल गया, तो फिर देखेंगे हाउस लॉर्ड. अगर हाउस लॉर्ड भी खराब कंडीशन में है तो इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत के बावजूद, मतलब इतनी स्ट्रगल और मेहनत करके जो चीज मिली है, वो व्यक्ति वो मिली हुई चीज को नहीं संभाल पाएगा. आपने ऐसा देखा है कि एक तो संतान प्राप्ति होती है शादी के 8 साल 10 साल के बाद. 8 साल 10 साल के बाद मेरे एक LIC में जब मैं काम करता था, मेरे वहां पे एक सीनियर गुरु है, शादी के लगभग 13 या 14 साल के बाद संतान प्राप्ति हुई, और वो संतान जब 11 साल का हो गया, एक्सीडेंट में डेथ हो गई. हाउस खराब कंडीशन में. अब उनकी कुंडली देखी नहीं है, बट ये हमारा लॉजिक यहाँ पर मैच होता है. अभी देखो तो वो भी पता चले. हाउस खराब कंडीशन में है, इसके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी. शादी के 10-11 साल या कुछ 13 साल के बाद संतान प्राप्ति हुई. डेफिनेटली हाउस लॉर्ड खराब होगा, तो संतान प्राप्ति हुई, 11 साल के बाद वो संतान चला गया. तो हाउस भी खराब, हाउस लॉर्ड भी खराब. एक तो मिलेगा नहीं, और मिला तो वो हाउस लॉर्ड उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से संतान हाथ से निकल गया. आपके फ्रेंड की भी जब वो लड़का पुलिस में, उसका भी हाउस लॉर्ड सेम चीज. बट अभी मैं वो वर्ड क्यों नहीं बोल रहा हूं, अभी है संतान, उसको मैनेज करने में तो दिक्कत आ रही है. मैनेज करने में तो डेफिनेटली दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली. 50-60 lakhs is not easy के भाई तमें डेफिनेटली नॉट इजी ना, डेफिनेटली. और उसके अंदर एक चीज क्या हुई है, मेडिक्लेम था, उसने सोचा मेडिक्लेम में रिन्यू करवाऊंगा, अभी इतना छोटा है, क्या होने वाला है. लेकिन 6 या 7 महीने के बाद ही, जन्म के 6 या 7 महीने के बाद ही डिटेक्ट हुआ ये चीज. जनरली मेडिक्लेम 1 साल के बाद में नाम उसके अंदर ऐड करना है तो कर सकते हो, तो उसको ऐड करने का मौका भी नहीं मिला. यानी फिक्स हो गया कि 50-60 लाख अपनी जेब से ही निकालना है, फिक्स हो गया. अगर 6 महीना लेट डिटेक्ट होता और उसका नाम अगर मेडिक्लेम में ऐड हो गया होता तो फिर भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता उसको, जो मिले. देखो संतान से ऊपर कुछ नहीं है, बट फिर भी पैसा अपना काम करता है तो उसको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है. बट ये भी नहीं है. तो इतनी मेहनत के बाद संतान प्राप्ति हुई, उसको मैनेज करने में भी ये सारी स्ट्रगल. Either person will face lot of problem once he or she will go and stay in. अच्छा, ये प्रॉपर्टी का एग्जांपल है. सेम चीज प्रॉपर्टी के लिए है. प्रॉपर्टी में भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद मान लो प्रॉपर्टी मिली, घर खराब है इसके लिए इतनी स्ट्रगल करवाई, लेकिन फिर भी मिली प्रॉपर्टी, तो वो, और घर का हाउस लॉर्ड भी खराब होगा, वो घर में रहने को जाएगा, इतना प्रॉब्लम फेस होगा, इतना प्रॉब्लम फेस होगा, बाद में कंटाल के छोड़ के निकल जाएगा कि जाने दे. बहुत बार ऐसा होता है कि खुद के नाम पे घर है, लेकिन व्यक्ति वो खुद के घर में रहता नहीं है, व्यक्ति रह रहा है रेंट पे. तो एक तरीके से देखो तो खुद के नाम पे घर है, उसका प्रॉब्लम नहीं है कि घर नहीं, लेकिन खुद एंजॉय नहीं कर पा रहा है. खुद के घर में रहने का जो सुख है वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है. तो ये सेम चीज यहां पर है. बैड हाउस बट गुड हाउस लॉर्ड, तो जो वर्स्ट कंडीशन से थोड़ी अच्छी कंडीशन है कि भाई घर खराब है. इफ द हाउस इज इन बैड कंडीशन, देन द पर्सन विल नॉट गेट द थिंग्स रिलेटेड टू दैट हाउस इजीली. He or she will face lot of difficulty, trouble, problem in getting the house related matters. But once the person will get that things related to the house
because of good condition of the house lord, he or she will be able to maintain the things. फोर्थ हाउस खराब है तो प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत बहुत होगी, लेकिन फोर्थ हाउस अगर अच्छी कंडीशन में है तो एक बार लेने के लिए दिक्कत होगी, जब आपने ले ली, आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो गई, फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, आप उसमें रह पाओगे, उसको एंजॉय कर पाओगे, उसके फ्रूट्स को आप अच्छे से एंजॉय करोगे। घर खराब है तो स्ट्रगल होगी, बट घर का स्वामी हाउस लॉर्ड अगर अच्छा है तो प्राप्त होने के बाद में उसको मेंटेन कर पाएगा, उसको संभाल के रखेगा। और बेस्ट कंडीशन, पर्सन विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, घर भी अच्छा है, घर का हाउस लॉर्ड भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आसानी से प्रॉपर्टी मिलेगी, रहने जाएगा, खुशी से एंजॉय करेगा, आसानी से संतान प्राप्ति होगी, संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जीवन में। ये तो सबसे बढ़िया कंडीशन है और सबको यही चाहिए, हाउस भी अच्छा हो, हाउस लॉर्ड भी अच्छा हो। वो पहले दूसरे में तो कौन चाहिए, किसको चाहिए ही नहीं वो चीज। हाउ टू फाइंड वेदर द हाउस लॉर्ड इज इन गुड कंडीशन और बैड कंडीशन। हम कभी से बोल रहे हैं हाउस लॉर्ड अच्छी कंडीशन में, बुरी कंडीशन में, बट वो पता कैसे करें। तो ऊपर की जो मैंने कंडीशन आपको बताई है ये तो है ही है, बैड कंडीशन ऑफ अ प्लैनेट और गुड कंडीशन ऑफ अ प्लैनेट। कोई प्लैनेट है और वही कोई ना कोई घर का स्वामी होगा। फॉर दिस वी मस्ट नो एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। इफ अ प्लैनेट sitting in the house is an enemy of the house lord, then it will disturb the significations of the house. Sitting planet will not be disturbed. For example, if the moon is sitting in the house of Mercury, then Mercury will get disturbed and not the moon, because moon is the enemy of Mercury. Here the planet sitting in the house is an enemy of the house lord. So the house lord will get disturbed and it will damage the house. Enemy planet moon will not get disturbed. Moon will create problem, और ये problem create कब होगा? Moon will create the problem when दशा of moon will come. घर मर्क्यूरी का है तो फ्रेंडशिप एनिमिटी टेबल में मर्क्यूरी की कॉलम को चेक करना है, मून को चेक नहीं करना है। मैंने यहाँ पर लिख के भी दे दिया है। घर का जब आप चेक कर रहे हो, हाउस लॉर्ड का, ये बैठा है मून, मर्क्यूरी के घर में बैठा है। अब मर्क्यूरी क्यों है, कौन है हाउस लॉर्ड? मर्क्यूरी। और मून क्या है? घर में बैठा हुआ एक प्लैनेट है। अब मुझे थर्ड हाउस की पोजीशन चेक करनी है तो मैं थर्ड हाउस के लॉर्ड को पकड़ूंगा। लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के घर में मून आया तो आपको चेक क्या करना है? घर मर्क्यूरी का है तो फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी टेबल में मर्क्यूरी की कॉलम को चेक करो। ये रूल है, अभी ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ये याद रख लो कि किसकी कॉलम को चेक करना है। मुझे मर्क्यूरी का देखना है तो मर्क्यूरी की कॉलम को चेक करूंगा। और मर्क्यूरी का क्यों देखूंगा? क्योंकि हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी है तो मैं मर्क्यूरी को देखूंगा। उसके कॉलम में देखा, पता चला मून तो एनिमी है। तो अब यहां पर मून क्या करेगा? फिफ्थ हाउस को डिस्टर्ब करने का काम करेगा, फिफ्थ हाउस को खराब करने का काम करेगा। लेकिन ये खराब कब करेगा? जब मून की दशा आएगी तो करेगा, उसके पहले नहीं कर पाएगा। दशा आएगी तब वो खराब करेगा। यानी संतान को प्रॉब्लम कब होगी? मून की दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम होगी, बाकी हर बार प्रॉब्लम होगी ऐसा नहीं है। तो वो खाली फिफ्थ हाउस का ही खराब रिजल्ट देगा, मतलब इसको कुछ लेना देना है? बताओ, आप ही बताओ। 8th हाउस को मून से कुछ लेना देना है? बस, तो इधर बैठा है तो इसको खराब करेगा। मर्क्यूरी के दोनों घरों को खराब नहीं करेगा। अगर मून यहां पर बैठा होता तो 8 को खराब करता, 5th को नहीं करता। अगर मून यहां पर 5th में बैठा है तो 5th को खराब करेगा, 8th को नहीं करेगा। शत्रु है बराबर है, लेकिन दोनों घर को खराब नहीं कर सकता। बट बीच में जब एक लेक्चर में बोला था ना आपने कि दोनों घर खराब हो गए, मतलब वो और उसका फैमिली खराब, मतलब डिस्टर्ब। वो कहाँ होगा? ये मून की राशि है, कर्क राशि मून की राशि है, उसमें मर्क्यूरी बैठा है। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट, हाउस लॉर्ड कौन है? मून। बैठा है कौन है? मर्क्यूरी। अब मैं फ्रेंडशिप एनिमिटी टेबल में घर किसका है? मून का। मून का देखूंगा तो मून को तो किसी से प्रॉब्लम है ही नहीं। मून की लाइन में एनिमी कोई नहीं है, तो प्रॉब्लम किसको होगा? मर्क्यूरी को होगा। बट ये प्रॉब्लम कब फेस होगा? जब मर्क्यूरी की दशा आएगी तब होगा, और उसमें मर्क्यूरी डिस्टर्ब होगा, यानी कि
उसके दोनों घर खराब होंगे। समझा। जहाँ पर बैठा है वो नहीं खराब होगा, उसके जो दो घर। एग्जैक्टली छठे घर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको तो कोई problem नहीं। क्योंकि हाउस, अगर आप फ्रेंडशिप एनिमिटी टेबल में देखो तो मून की लाइन में एनिमी कोई नहीं है, तो मून के घर को खराब करने वाला कोई नहीं है। घर को खराब कौन करता है? एनिमी खराब करता है। बट मून का कोई एनिमी नहीं है, तो मून के घर को कौन खराब करेगा? कोई खराब नहीं करेगा। बट मून किसी के घर को खराब कर सकता है। किसको करेगा? जिसका मून एनिमी होगा। मून किसका एनिमी है? मर्क्यूरी का। बट वो कब कर पाएगा? जब उसकी दशा आएगी तो ही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। 24/7 दशा आएगी तो ही कर पाएगा। फिर वो महादशा हो तो मेजर खराब करेगा, अंतर दशा हो तो मीडियम करेगा, प्रत्यंतर हो तो उससे कम, सूक्ष्म और प्राण का तो ठीक है निकल जाएगा, वो ज्यादा पता भी नहीं चलता है। यही चीज है हाउस लॉर्ड, एंड उसमें कौन बैठा है? चंद्र हाउस लॉर्ड है, उसमें मर्क्यूरी बैठा है तो मर्क्यूरी को दिक्कत है। मर्क्यूरी हाउस लॉर्ड है और उसमें चंद्र बैठा है तो मर्क्यूरी के घर को डिस्टर्ब है, चंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में पॉइंट? अब देखो, इफ द हाउस लॉर्ड इज एन एनिमी ऑफ द प्लैनेट sitting in the house, then the planet sitting in the house will get disturbed and not the house. ये सेम चीज जो दोनों पॉइंट मैंने आपको समझाया है। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है? हाउस लॉर्ड इज एन एनिमी ऑफ द प्लैनेट। अब हाउस लॉर्ड मून है, मून को मर्क्यूरी से प्रॉब्लम नहीं है, मर्क्यूरी को मून से प्रॉब्लम है। यानी क्या हो गया? हाउस लॉर्ड तो अच्छी कंडीशन, मतलब हाउस लॉर्ड है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम मर्क्यूरी हो तो मर्क्यूरी को, तो क्या होगा? देन द प्लैनेट सिटिंग इन द हाउस विल गेट डिस्टर्ब। तो यहां पे मर्क्यूरी डिस्टर्ब होगा। मर्क्यूरी डिस्टर्ब होगा तो मर्क्यूरी के घर को खराब करेंगे, वो खराब करेगा, जो कि है 5th हाउस एंड 8th हाउस। मून खराब नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन मून 5th हाउस को कब खराब करेगा? जब मून 5th हाउस में बैठा है, मर्क्यूरी की राशि है और मून की दशा आ रही है। यानी इस कंडीशन के अंदर 5th हाउस 2 बार खराब होगा। एक तो चंद्र की दशा में खराब होगा और एक मर्क्यूरी की दशा में खराब होगा, क्योंकि चंद्र बैठा है मर्क्यूरी की राशि में और मर्क्यूरी बैठा है चंद्र की राशि में। अगर ये मर्क्यूरी यहां पर न बैठ के यहां पर बैठा होता तो 5th हाउस एक ही बार खराब होता जब चंद्र की दशा आती, बाकी मर्क्यूरी को कोई लेना देना नहीं है, और ना तो 8th हाउस खराब होता। बट क्योंकि अगर मर्क्यूरी इधर बैठा होता तो चंद्र की दशा में भी खराब होता 5th हाउस, और मर्क्यूरी को चंद्र से प्रॉब्लम है, इसके लिए जब मर्क्यूरी की दशा एक्टिव होगी तो उसको कार्य करने के घर किसका मिला? शत्रु का। शत्रु का घर मिला तो आप शत्रु के घर में कंफर्टेबल रहोगे? नहीं रहोगे। मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा तो मर्क्यूरी ने क्या गुनाह किया? मर्क्यूरी भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अब मर्क्यूरी खराब होगा तो वो और उसका फैमिली खराब होंगे। वो खराब होंगे तो 5th हाउस एंड 8th हाउस को खराब करेंगे। कौन किसके घर में बैठा? और यहां पर इसीलिए मैंने अभी सिंपल लिख दिया है कि अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है ना, तो देखो ये बोल्ड लाइन में क्या लिखा है? घर मर्क्यूरी का है, तो कौन सी कॉलम को देखोगे? मर्क्यूरी की कॉलम को देखोगे। अब ये सेकंड एग्जांपल है, ये भी समझ लो, सेम है, फिर से रिपीट हो जाएगा। इफ द सैटर्न इज सिटिंग इन द हाउस ऑफ मार्स, ठीक है, ये यहां पर आ गया मंगल का घर, उसमें बैठा है शनि। ठीक है, अब दो सिचुएशन होगी, हाउस लॉर्ड एंड दशा। तो अब सबसे पहले क्या देखोगे? हाउस किसका है? मंगल का। तो हाउस लॉर्ड कौन हुआ? मंगल। और घर में बैठा हुआ प्लैनेट कौन है? शनि। ठीक है, अब ये शनि को डिस्टरबेंस होगा कि मंगल को डिस्टरबेंस होगा, पहले वो बताओ। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? जिसका घर है हाउस लॉर्ड की कॉलम में देखेंगे। तो मंगल की कॉलम में अगर आप देखोगे तो शनि तो आता ही नहीं है एनिमी में, बट शनि की कॉलम में मंगल एनिमी में आता है। यानी कि शनि बैठा है मंगल के घर में, जो कि उसका शत्रु का घर है। शत्रु के घर में मैं जाऊंगा तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, मेरे साथ मेरी फैमिली डिस्टर्ब होगी। तो शनि शत्रु के घर में गया है, तो शनि के दो घर है, 4th हाउस एंड 5th हाउस, वो दोनों खराब होंगे। लेकिन ये खराबी
उसको महसूस कब होगी? शनि की दशा में महसूस होगी। शनि की दशा एक्टिव होगी तो ये व्यक्ति को मैरिड लाइफ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि शनि की ताकत नहीं है वो मंगल के घर को खराब करे, वो 7th हाउस को खराब नहीं कर सकता है। वो अपने दो बट वो डिस्टर्ब होगा बेचारा, इसके लिए अपने दोनों घर को वो बेचारा खराब कर देगा, उसके नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। तो वो टाइम पे माता के साथ इश्यू हो सकता है, माता की हेल्थ बिगड़ सकती है, प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है। 5th हाउस है तो संतान का है, संतान की हेल्थ खराब हो सकती है, संतान के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। वो जो भी होना होगा वो होगा। 4th एंड 5th हाउस के रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, बट 7th हाउस का नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। घर मंगल का है तो फ्रेंडशिप एनिमी टेबल में मंगल की कॉलम को चेक करो, वो अभी आपको समझ में आ गया। एनिमी प्लैनेट सिटिंग इन द नेगेटिव हाउस इज पॉजिटिव। अब ये मर्क्यूरी, ये जुपिटर का घर है, जुपिटर के घर में मर्क्यूरी बैठा है। कैसे चेक करोगे? जुपिटर हाउस लॉर्ड है, हाउस लॉर्ड जुपिटर, हाउस लॉर्ड जुपिटर है, घर में बैठा हुआ प्लैनेट मर्क्यूरी है। अब हाउस लॉर्ड के एंगल से मुझे चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है? देखो इसमें हम चेक क्या करते हैं कि भाई मर्क्यूरी को प्रॉब्लम है कि घर को, कि जुपिटर को प्रॉब्लम है, वो आपने बराबर से पकड़ लिया तो आप निकाल पाओगे कौन सा रिजल्ट अच्छा कौन सा बुरा। अब मैं गुरु के एंगल से देखूं, जुपिटर के एंगल से देखूं, तो घर जुपिटर का है तो पहले मैं क्या देखूंगा? भाई जुपिटर की लाइन में जुपिटर के शत्रु कौन है? जुपिटर का शत्रु है मर्क्यूरी। अब जब मर्क्यूरी की दशा आएगी तो क्या होगा? मर्क्यूरी 6th हाउस को खराब करेगा। अब 6th हाउस क्योंकि एक नेगेटिव हाउस है, 6th हाउस का खराब होना व्यक्ति के लिए अच्छा है, उसके जीवन से चैलेंजेस कम हो जाएगी। 6th हाउस से बीमारी है तो उसको कम कर देगा। 6th हाउस के अंदर एनिमी प्लैनेट का आना एक अच्छी बात है, क्योंकि 6th हाउस एक नेगेटिव हाउस है। अब मर्क्यूरी की दशा आई, 6th हाउस के रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 6th हाउस खराब है, नेगेटिविटी को कम करेगा। फिर मर्क्यूरी को खुद को कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें? अगर बराबर समझे हो तो बताओ। यानी कि मर्क्यूरी के दोनों घर 9th हाउस एंड 12th हाउस का रिजल्ट अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, वो बताओ। बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्क्यूरी के घर डिस्टर्ब होने वाले नहीं है। 6th हाउस डिस्टर्ब होगा क्योंकि एनिमी है, बट वो 6th हाउस का डिस्टर्ब होना अच्छी बात है क्योंकि नेगेटिव हाउस है। बट डिस्टर्ब कौन होगा? 6th हाउस होगा। जुपिटर की दशा आएगी तो जुपिटर के घर, जुपिटर का सब देखेंगे। मर्क्यूरी की दशा आएगी तो ये रिजल्ट होगा। अब मान लो दो सिचुएशन है, एक समझो कि जुपिटर बैठा है मर्क्यूरी की राशि में, तो अब जुपिटर की दशा आ गई। जुपिटर की दशा आ गई तो क्या होगा? हाउस लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। और जुपिटर घर में बैठा है, जुपिटर की दशा आई, जुपिटर एक्टिवेट हुआ। जुपिटर एक्टिवेट होगा तो हमें यह देखना है कि 9th हाउस के रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा? हाउस लॉर्ड की कॉलम चेक करूंगा। मर्क्यूरी की लाइन में देखो जुपिटर तो है ही नहीं, शत्रु में नहीं है, न्यूट्रल होगा वो बात अलग है, पर शत्रु की लाइन में है नहीं, तो 9th हाउस को तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। या तो ठीक ठाक रहेगा या अच्छा रहेगा। फ्रेंड होगा तो अच्छा, न्यूट्रल होगा तो ठीक ठाक। तो ये भी धीरे धीरे आगे चल के ध्यान में रखना, फ्रेंड है कि न्यूट्रल है। पहला फोकस एनिमी पे होना चाहिए। तो या तो अच्छा होगा या तो न्यूट्रल होगा, एनिमी तो नहीं है। तो 9th हाउस का रिजल्ट ओके ओके, क्योंकि न्यूट्रल है तो ओके ओके ठीक ठाक रिजल्ट आ जाएगा। अब जब एक्टिवेट हुआ है प्लैनेट तो जिस घर में बैठा है उसको भी एक्टिवेट करेगा और वो खुद भी तो एक्टिवेट होगा। तो उसके दोनों घर है, उसका घर है 2nd हाउस एंड 6th हाउस। तो अब बोलो 2nd हाउस, सॉरी 3rd हाउस, 3rd हाउस के रिलेटेड से और 6th हाउस के रिलेटेड रिजल्ट अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे? बुरे आएंगे। बुरे आएंगे क्योंकि ये बेनिफिक प्लैनेट है और बेनिफिक नहीं, शत्रु है। जुपिटर शत्रु के घर में बैठा है तो जुपिटर डिस्टर्ब होगा। जुपिटर डिस्टर्ब होगा तो उसके घर को, उसके फैमिली को भी डिस्टर्बेंस होगा। तो 3rd हाउस के खराब रिजल्ट, 6th हाउस के खराब रिजल्ट। अब 6th हाउस के खराब रिजल्ट मतलब यहाँ पर डिजीज होगा, बीमारी होगा। अच्छे रिजल्ट मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास कराएगा, इलेक्शन जीताएगा। 6th हाउस का खराब रिजल्ट मतलब बीमारी देगा, डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई चैलेंजेस जीवन में ऐड होगी। सेम 8th हाउस के लिए है, सेम 12th हाउस के लिए है, क्योंकि ये तीनों तीन नेगेटिव हाउसेस हैं।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, टू एनालाइज द स्टैटिक प्रॉमिस यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसर्न हाउस, हाउस लॉर्ड, मेलिफिक एंड बेनिफिक एंड उच्च नीच, एंड टू एनालाइज द डायनामिक प्रॉमिस ऑफ दशा यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लैनेट फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। डायनामिक प्रॉमिस यानी दशा, अभी मैंने जब ये सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की तो मैंने क्या बोला, दशा आएगी, दशा आएगी, दशा आएगी, तब भी मेरे मुंह से फ्रेंडशिप एनिमिटी निकलेगा। जब मैं दशा की बात नहीं करूंगा तो है कि मित्र है, कुछ नहीं, तब क्या देखेंगे, मेलेफिक है, बेनिफिक है, हाउस लॉर्ड है, कंसर्न हाउस लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड है, वो सारी चीजों से हमें पता चलेगा। तो प्रैक्टिकल अभी देखेंगे तो और चीजें समझ में आएगी आपको। अब ये व्यक्ति जीवन में अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है कि नहीं ले सकता है, खुद का घर होगा कि नहीं होगा, ये मुझे जानना है, ठीक है। तो उसके लिए रूल अपना कौन सा है, एक तो क्या चेक करेंगे, स्टैटिक प्रॉमिस चेक करेंगे। स्टैटिक प्रॉमिस में कंसर्न हाउस लॉर्ड एंड कारक, 3 कंडीशन हो सकती है। घर भी अच्छा है, घर का स्वामी भी अच्छा है, बट बहुत बढ़िया। घर अच्छा है लेकिन घर का स्वामी अच्छा नहीं है तो चीजें मिलेगी लेकिन मैनेज नहीं कर पाएगा। घर भी खराब है, घर का स्वामी भी खराब है, गया, कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो चला जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो मैं किसको पकड़ूंगा, सबसे पहले 4th हाउस को पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी की मैटर को स्टडी करना है।